अस्सलाम वालेकुम। नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे। हम तीनों की तरह देवों के देव महादेव एपिसोड है जी 241 और पार्ट 2 है। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। स्ट्रेट चलते हैं वीडियो की तरफ। इनका नाम है राणा मोहम्मद अली, मोहम्मद समीर खोखर, अली सकलानी इकबाल सो गए। लेट्स स्टार्ट। मेरे पुत्र की मृत्यु के लिए जो कोई भी दोषी है उसे इसका मूल्य चुकाना होगा। ये समस्त असुर सभ्यता की प्रतिष्ठा का प्रश्न है। मेरे पुत्र का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। शिव पुत्र कार्तिकेय ने मेरे पुत्र का वध किया है। मैं उसे जीवित नहीं छोड़ूंगा। स्वामी, आज हमारी प्रसन्नता की कोई सीमा ही नहीं है। यदि आज कोई हमसे वरदान मांगे तो हम बिना कुछ सोचे समझे तथास्तु कह देंगे। तब तो मुझे सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि एक वरदान मैंने भी दिया था, इसका परिणाम मैं भुगत चुका हूं। आप कोई भी कार्य बिना किसी कारण के नहीं करते हैं। तुम्हारा तात्पर्य मेरे स्वार्थी होने से तो नहीं है? नहीं स्वामी, आपने तारकासुर को वरदान केवल इसीलिए दी कि ये समस्त संसार के समक्ष एक उदाहरण प्रस्तुत कर सके कि कैसे कोई व्यक्ति लोभ में दुराचारी बनता चला जाता है और अपने भगवान को ही अपना शत्रु समझने की भूल कर बैठता है। इसे क्या देख रहे हैं स्वामी? पार्वती हमारे मिलन और उसके पश्चात भी ये वैरूपिया दुख कोई ना कोई रूप धारण करके आता ही रहा है। उन जैसे वैरागी के नेत्रों से अश्रु छलक उठे तो तुम जैसी करुणामयी को कितनी कठिनाई हुई होगी, इसकी कल्पना करना भी मेरे लिए संभव नहीं। सर्वप्रथम पुत्र का जन्म होते ही उससे वियोग, तत्पश्चात कृतिकाओं को सौंपने की विवशता, वर्षों तक उससे दूर रहे। और जब उससे मिलन हो तो उसने तुम्हें मां के रूप में स्वीकार नहीं। अंततः जब उसे तुम्हारे मातृत्व की अनुभूति हुई तो मैंने उसे एक योद्धा बनने के लिए तुमसे दूर कर दिया। पार्वती, मैंने एक पिता का दायित्व अवश्य निभाया है, किंतु पति के दायित्व के प्रति मैं उपेक्षित रहा और इसका आभास है मुझे। दाम्पत्य के प्रत्येक सुख जिसके प्रति मैं अनभिज्ञ हूं, मैं उसकी पूर्ति करना चाहता हूं। नहीं स्वामी, आपने इतना कहा वही हमारे लिए बहुत है। हम कभी आपसे ये कह नहीं पाए, किंतु आज कहना चाहते हैं कि आप एक आदर्श पिता ही नहीं, अपितु एक आदर्श पति भी हैं। आपने सदैव हमारे दुखों को समझा और हमारे प्रत्येक दुख के उपाय हेतु भी आप सदैव प्रयासरत रहे। यही तो आपके और हमारे संबंध की विशेषता है।
हमें दाम्पत्य में वर्चस्व की अनुभूति कभी नहीं होने दिया। समानता है, विश्वास है, एक दूसरे के प्रति सम्मान है, एक दूसरे के कर्तव्यों की पूर्ति हेतु हम सदैव सहायक रहे। हम एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के प्रति समर्पित होते हुए हम दोनों ने एक दूसरे के व्यक्तित्व व अस्तित्व को कभी निश्चेत नहीं होने दी। प्रेम की इससे उत्कृष्ट परिभाषा और क्या हो सकती है स्वामी? पिताजी, मेरी सभी माताएं, देवगण, नंदी तथा सभी गण और प्रेत, ये विजय केवल मेरी नहीं, ये आप सबकी विजय है। क्योंकि मुझे एक कुशल योद्धा बनाने में आप सबने एक महत्वपूर्ण योगदान दिया है। आप सभी ने मुझे अपनी शक्तियां देकर, अपने आशीर्वाद तथा अपनी प्रार्थनाओं से मुझे इस कार्य हेतु सक्षम बनाया। मेरी सेना के समस्त योद्धाओं ने मुझे अपना नेतृत्व करने हेतु स्वीकार किया, मुझ पे विश्वास किया। इस जीत में आप सभी का योगदान है। मैं आप सभी का बहुत आभारी हूं। मेरा ये नमन स्वीकार कीजिए। कुमार कार्तिकेय का कथन उचित है। पराजय का कोई एक कारण अवश्य होता है, किंतु विजय बिना आपसी संयोग और तालमेल के संभव ही नहीं। प्रत्येक योद्धा इस सफलता में महत्वपूर्ण कड़ी है। इसीलिए किसी भी युद्ध में विजय का श्रेय किसी एक व्यक्ति को दिया जाए, यह उचित है। किंतु हम सबके योगदान से अधिक महत्वपूर्ण होता है माता पिता का आशीर्वाद। यदि वो ना हो तो कोई भी व्यक्ति अपने जीवन के किसी भी युद्ध में सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। कार्तिकेय सौभाग्यशाली है कि उसे देवी पार्वती और आपका आशीर्वाद प्राप्त है। एक अत्यंत तनावपूर्ण और कष्टदायी अध्याय अंततः समाप्त हुआ। इस जीत को हम धूमधाम से मनाएंगे। स्वर्गलोक में एक भव्य समारोह का आयोजन किया जाएगा, जहां देवराज इंद्र को उनका आधिपत्य औपचारिक रूप से सौंपा जाएगा। सत्य कथन देवगुरु, मुझे मेरा सिंहासन, मेरा राजपाट वापस मिलेगा। जाने कितने युगों से मैं शरणार्थी का जीवन व्यतीत कर रहा था, किंतु अब पुनः मैं स्वर्ग में रहूंगा।
अपने स्वर्ग में रहूंगा मैं। इस युद्ध में मैं अपना सामर्थ्य स्थापित कर चुका हूं, सिद्ध कर चुका हूं कि कोई भी असुर मुझसे शक्तिशाली नहीं। देवराज इंद्र का स्वर्ग अब कोई नहीं छीन सकता, कोई नहीं। यहाँ पे तारकासुर के जो पिताजी हैं जी वो बड़े क्रोधित हैं इस चीज को लेकर के। तारकासुर का जो वध हुआ है, कार्तिकेय कुमार जो हैं उन्होंने उससे का वध किया है। और तारकासुर के जो पिता हैं जी उन्होंने युद्ध करने का दोबारा से निर्णय ले लिया है और वो कह रहे हैं कि कार्तिकेय कुमार जो हैं उनसे वो प्रतिशोध जरूर लेंगे। और दूसरी साइड पर अगर कार्तिकेय कुमार को देखा जाए तो बिल्कुल सीधे रास्ते पे वो आ चुके हैं, बिल्कुल करेक्ट हो चुके हैं। जो उनके मन में शंका थी वो शिव जी के द्वारा और माता पार्वती जी के द्वारा बिल्कुल उनके मन से वो निकल चुकी है। यहाँ पे माता पार्वती जी भी बड़ी प्रसन्न है और वो कह रही हैं कि आज तो मैं इतनी खुश हूँ कि अगर मुझसे कोई वरदान मांगे तो मैं बिना सोचे समझे उसे वरदान दे दूं। यहाँ पे शिव जी ने कहा कि फिर तो मुझे जो है ना वो एहतियात करनी चाहिए, और क्योंकि मैं भी पहले एक वरदान दे चुका हूँ और उसका परिणाम भी मुझे भोगना पड़ा। लेकिन यहाँ पे पार्वती जी ने कहा कि बिना किसी वजह के आप किसी को भी वरदान नहीं देते। आपने जो वरदान दिया था वो देना आवश्यक था, जरूरी था। और तारकासुर का जो वध है वो उसका होकर ही रहना था। वो वरदान जो है वो अगर आप ना देते तो आज हमारे यहाँ जो संतान है वो भी ना होती। तो कार्तिकेय कुमार का होना भी जरूरी था। यहाँ पे कार्तिकेय कुमार हुए, फिर उसके बाद उन्होंने अपनी जो उनका कार्य बनता था उस कार्य को मुकम्मल किया। यहाँ पे कार्तिकेय कुमार की बातें बड़ी अच्छी लगी हैं। कैलाश पर्वत पर सब जो हैं वो इकट्ठे हुए हैं, देवता भी, ऋषि मुनि भी सारे आए हुए हैं, माता पार्वती जी और शिव जी बैठे हुए हैं। कार्तिकेय कुमार जो है उन्होंने अपने आप को क्रेडिट नहीं दिया बल्कि सबको क्रेडिट दिया। उन्होंने कहा कि आप सबका योगदान है इसमें। आप लोगों ने मुझे सेनापति चुना, उसके बाद आशीर्वाद दिए, उसके बाद मेरा साथ दिया, तब जाके मेरी जीत जो है वो निश्चित हुई है। यहाँ पे शिव जी ने कहा कि बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। लेकिन देवराज इंद्र जो है वो फिर से अहंकार में आ गए हैं और बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं और अपने आप को इतना शक्तिशाली बता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि कोई भी असुर देवराज इंद्र का मुकाबला करने की ताकत नहीं रखता। और देवराज इंद्र जो है उनको दोबारा से सिंहासन मिलने जा रहा है, स्वर्ग मिलने जा रहा है, और अब किसी में जुर्रत नहीं है कि मुझसे कोई मेरा स्वर्ग छीने। अब यहाँ पे सारे देवता, शिव जी, पार्वती जी, सब उनकी तरफ देख रहे हैं कि ये क्या कर रहे हैं। मतलब ये है कि इनका तो साथ जो है वो कार्तिकेय कुमार अगर ना देते तो देवता जो हैं वो तो इतनी ताकत ही नहीं रखते कि तारकासुर का मुकाबला कर सके। अब देवराज इंद्र जो है वो बजाय इनके कि उनको क्रेडिट दें, लेकिन वो सारे का सारा क्रेडिट जो है अपनी तरफ लेकर आ रही हैं। जी बिल्कुल जी। और उधर जो है वो क्या नाम है, उसका नाम मुझे नहीं पता, तारकासुर का जो पिता है और उसका चौथा पुत्र, वो जो है वो तपे हुए हैं, क्योंकि जाहिर है उसका पुत्र जो है वो मर गया है अब तो उसकी जो है वो वजह से परेशान भी है। तो वो बदला लेना चाहता है। वो कह रहा है कि मैं शिव पुत्र को नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि उन्होंने जो है वो मारा है तारकासुर को, उनका वध किया है। तो वो जो है वो इस चीज़ का बदला लेना चाहता है। लेकिन जो है वो जो गुरु हैं, अपना क्या नाम है, शुक्राचार्य जी, वो परेशान हो गए जब उन्होंने कहा कि मैं बदला लूंगा उनसे। तो लेकिन ये है कि दूसरी साइड पे देखे तो शिव जी और पार्वती जी की आपस में जो है वार्तालाप हुई। शिव जी ने जो है वो ये कहा कि मैं आपको बड़ा दुख झेलना पड़ा इन सारी चीज़ों के दरमियान, कि जब जो है वो बेटा पैदा हुआ, पहले तो इतना ज़ाहिर कठिनाइयाँ जो है भोगनी पड़ी सती जी के रूप में, फिर जो है पार्वती जी के रूप में, फिर उसके बाद जो है वो जो मछुआरों के पास जो है वो जन्म लिया था, उस रूप में जो है वो कठिनाइयाँ जो है वो भोगनी पड़ी, और फिर जाके सफलता हासिल हुई, और फिर जो है कार्तिकेय हुए, और वो भी जो है वो सौंप दिया गया उनको, कार्तिकाओं को। तो आप जो है वो इधर रही। तो उसके बाद जब वापस आए कार्तिकेय, उन्होंने आपको माँ का दर्जा नहीं दिया,
तो वो भी आपको दुख हुआ। और उसके बाद फिर मैंने जब उन्होंने माँ को स्वीकार किया तो मैंने उनको योद्धा बनाने के लिए जो है आपसे दूर कर लिया। तो आप जो है वो बहुत मुश्किल में रही हैं। तो उन्होंने जो है वो कहा कि मैं जो है पिता का जो कर्तव्य है वो तो बड़ा अच्छी तरीके से निभाया, लेकिन एक पति होने का कर्तव्य जो है उससे मुझे लगता है कि चूक हो गई है या मैं पीछे हूँ। तो फिर जो है पार्वती जी ने कहा नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, हम जो है वो एक ही हैं, हम एक दूसरे के पूर्वज हैं और सारा कुछ जो है वो एक दूसरे में मदद करते हैं, एक दूसरे के कार्य, एक दूसरे की इज्जत करते हैं, समझते हैं एक दूसरे को, संभालते हैं एक दूसरे को। तो वो उन्होंने जो है वो कह के सारा कुछ जो शिव जी को बोझ था एक, वो उन्होंने दूर किया। और उसके बाद जो है वो सारी महफिल लगी हुई थी, उसमें क्रेडिट दिया गया, कार्तिकेय ने सबको क्रेडिट दिया। तो लेकिन विष्णु जी ने जो है क्रेडिट शिव जी और माता पार्वती जी को भी दिया कि माता पिता का जो है आशीर्वाद ना हो तो बंदा कोई भी युद्ध जो है वो नहीं जी सकता, किसी काम में सफल नहीं हो सकता। तो उन्होंने क्रेडिट उनको भी दिया, लेकिन शिव जी भी यही कह रहे थे कि क्रेडिट सिर्फ एक व्यक्ति को नहीं दिया जा सकता, सबके लिए ये क्रेडिट है। लेकिन वहाँ दूसरी तरफ जो है इंद्र देवता जो है उसको अहंकार फिर से शुरू हो गया, उसको दौरा फिर से पड़ना शुरू हो गया। अब वो कह रहा है कि मुझे स्वर्ग मिलना चाहिए, कोई असुर मेरे से जो है वो तगड़ा नहीं है। तो अगर नहीं है तो फिर भागे क्यों थे, मुकाबला करते उस वक्त उधर। और अभी जो है वो एक किस्म की लंबी लंबी छोड़ रहे हैं इंद्रदेव जो है। तो अब मुझे लगता है कि जैसे सारी पूरी महफिल में वो अहंकार अपना शो कर रहे हैं और सब के जो है वो बड़े हैरानगी से उनको देख रहे हैं। मुझे लगता है कि अब इनका जो है वो पद बीत जाने लगा है स्वर्ग के राजा का, जो देवताओं के राजा का, सॉरी। तो वो भी मेरे ख्याल में इनसे जो है ओहदा छिन जाएगा, क्योंकि अहंकार बहुत ज्यादा आ गया। हर बात पे जो है वो जल्दबाज हो जाते हैं, अहंकार आ जाता है इनमें। तो मुझे लगता है कि अभी कोई ना कोई और होने वाला है। बहरहाल वो आगे देखेंगे जी क्या होता है। बिल्कुल जी, और देखते हैं कि इंद्र देव के साथ क्या सिचुएशन होती है। और कार्तिकेय तो वो जो है कह लें कि अपनी लाइन पे वो आ चुके हैं, उनको पता है कि मैंने क्या करना है और किस तरह बिहेवियर रखना है। लेकिन माता पार्वती जो है वो नोटिस उन्होंने बहुत ज़्यादा किया है इस चीज़ को, जब देव जो है वो इस तरह की बड़ी बड़ी बातें और हाँक रहे थे। और लेट्स सी, देखते हैं सिचुएशन जो है वो कैसी होती है। और तारकासुर का जो पिता है वो इस सिचुएशन में किस तरह जो है वो आता है और किस तरह इम्प्लीमेंट करता है। और शुक्राचार्य जी, जिनको गुस्सा भी आ रहा है, हैरानगी भी हो रही है, उनको ये लग रहा होगा तारकासुर की तरह ये भी ना मारे जाएं और हम असुरों का खात्मा हो जाएगा। और वो इस चीज़ को लेकर डर रहे मुझे लगता है कि वो तीन जो इनके पुत्र है, क्या नाम है उनका, वो विद्यनमाली, और वो तो भगत बने हुए शिव भक्त है। मुझे पता अभी ये भी नहीं पता कि उनको पता भी है कि नहीं पता कि उनके पिता जो है वो नहीं रहे। अगर मुझे लगता है कि उनको जब पता चलेगा तो हो सकता है कि वो भी इनका साथ दे अपने दादा का। में भी हो सकता है, क्योंकि वो सिचुएशन अब पिता पे आ चुकी है। तो पिता जो है उनकी मृत्यु हो चुकी है तारकासुर की। तो लेट्स सी, देखते हैं जी क्या सिचुएशन होती है। नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, पीस।